सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड गाइस, आज है 21 नवंबर और शाम के बज रहे हैं यार 5:30। आज यार मॉर्निंग से वीडियो शूट नहीं हो पाई यार, इसके लिए सॉरी यार, क्योंकि सुबह कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था तो मैं वहाँ निकल गया और वहाँ से लौटते लौटते मुझे बज गए यार 9-10 बज गए थे। उसके बाद फिर निकलना था ऑफिस यार, तो विदाउट वीडियो शूट किया मैं निकल गया ऑफिस के लिए यार, तो सुबह का व्लॉग नहीं बन पाया। तो बाकी आज गए थे वहाँ, फिर ऑफिस निकल गया। ऑफिस से 3-4 जगह कस्टमर मीटअप था कासना के साइड, वहाँ से मेरे पास सुबह क्वारी आ गई थी ऑफिस से कि भाई वहाँ 3 कस्टमर के पास चले जाओ। तो एक तो 2 फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, एक अपना मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहाँ चले गए। तो वहाँ हमारे सीनियर हमारे साथ में ही थे यार, तो वहाँ भी काफ़ी हद तक मतलब कस्टमर से मीटअप था, तो वहाँ पे 3-4 घंटे लगाए हमने यार, क्योंकि हमें वहाँ से बल्क में ऑर्डर मिलने वाला था। तो कस्टमर के साथ काफ़ी देर तक मीटअप हुआ, काफ़ी सारी क्वायरीज कस्टमर की थी वो सारी क्लियर करवाई गई। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स थी कस्टमर के, या जो भी कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर रहा था, उन सब चीज़ों को रिगार्डिंग भी सारी बातचीत हुई यार। उसके बाद बहुत देर तक बैठे रहे। कस्टमर ने हमें फिर अपना वो एप्लीकेशन दिखाया भाई कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी उसको मशीन लगवानी है। तो वो सारा गए, पूरा सर्वे करने के बाद सारी जो भी उसकी मेज़रमेंट थी, सारी मेज़रमेंट ली, जितने भी इसके प्लेसेस थे, डॉक यार्ड थे या जो भी उसका वर्किंग एरिया था, सारा चेक करके फिर वहाँ से उसका हमने मेज़रमेंट सारा ले करके फिर हमने उसको 8-10 मशीनें सजेस्ट करी, क्योंकि उसको बल्क में 8-10 मशीनें चाहिए थी। तो उसी के हिसाब से हमने उसको 8-10 मशीनें उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सारी मेज़रमेंट करके सारा कुछ देख के सर्वे करके हमने उसको फिर सजेस्ट कर दी 4 मशीनें। अब वो कोटेशन के लिए बोला कि आप आज रहने दो, आप मुझे कोटेशन नेक्स्ट मंडे को भेजना, क्योंकि बोला कि मैं वहाँ से लौटूंगा तो वहाँ से आप मुझे फिर कोटेशन करवा देना, तो मैं उसके नेक्स्ट डे आपको पीओ एग्जीक्यूट करवा दूंगा। तो कस्टमर से बातचीत करने के बाद फिर हम निकले दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे गए तो वहाँ पर एक कस्टमर मिला जो फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसको स्टोरेज के लिए मशीन चाहिए थी, उसके पास जो रैकिंग सिस्टम है स्टोरेज का, तो वहाँ के लिए उसको मशीन चाहिए थी। फिर वहाँ भी उसका एप्लीकेशन चेक किया, उसकी मेजरमेंट चेक की, हाइट वगैरह, आयल वगैरह सारा का आयल वगैरह सारा चेक किया भाई कितना स्पेस है उसके पास चलने के लिए। तो ओवरऑल सारी मेजरमेंट लेने के बाद फिर हमने उसको फिर एक मशीन और सजेस्ट करी। फिर उसने भी पीओ मांग लिया हमसे, तो उसका पीओ हमने सेम डे एग्जीक्यूट कर उसका सॉरी पीओ कह रहा हूँ, उसकी जो भी कोटेशन वगैरह थी हमने सेम डे उसको एग्जीक्यूट करवा दी। वो कोटेशन देखने के बाद वो बोला कि मैं एक बार आपसे चेक करके मैं आपको कॉल बैक करूँगा। तो पॉसिबल है शायद वो मंडे को हमें फिर एक बार बुलाए विजिट पे। प्राइस को लेकर के कुछ ना कुछ वो बार्गेनिंग तो करते ही हैं। अब तो मालूम कस्टमर वगैरह होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, तो प्राइस को लेकर के उसको शायद हो सकता है दोबारा से कुछ ना कुछ उसको करना पड़े, तो हमें हो सकता है पॉसिबल है दोबारा जाना पड़े उसके पास। उसके बाद फिर यार तीसरे कस्टमर के पास गए तो उसने कोई क्वारी नहीं थी, उसने कहा अभी तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो उसने कहा कि इन फ्यूचर मुझे अभी शायद मतलब 2026 के स्टार्टिंग में या जनवरी या फेब में उसका एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है इधर कासना की साइड पे ही। तो उसका एक और प्लांट खुल रहा है, कह रहा है वहाँ की मैं वहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट आएगी, तो वहाँ पे उसको रैक्स वगैरह की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और मशीनों की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एमएचआई से रिलेटेड, चाहे फोर्कलिफ्ट हो चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ उसको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद फिर उस कस्टमर से भी फिर हमने मीटिंग खत्म करके फिर चले गए दूसरी साइड पे। फिर वहाँ पे थोड़ा हमने बाहर लंच वगैरह किया। लंच करने के बाद फिर चले आई दूसरी साइड पे। तो टोटल हमने 4 साइटें विजिट की थी। तो चौथी साइड पे गए तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बस थोड़ा बहुत उसने कहा कि अभी रिक्वायरमेंट उसके पास भी नहीं थी। उसने भी ज़्यादा 1-1.5 महीने का टाइम मांगा, बोले 1-1.5 महीने के बाद, मतलब वो भी मतलब 26 में ही, 2026 के स्टार्टिंग में उसने भी कहा कि 2026 की स्टार्टिंग तक ही मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा, या कोई रिक्वायरमेंट निकलेगी तो बताऊंगा आपको। तो कस्टमर से 3-4 कस्टमर से मीटअप किए, उसके बाद फिर चले आए वापस घर की तरफ। इतने में बज गए थे यार 5-5:30 बज गए, फिर हम चले आए घर की तरफ को। तो भाई आज का व्लॉग, आज का दिन भर पूरे दिन चले रहता है। एक तो यार पता है प्लांट्स में ये होता है कि यार जल्दी से ना वो लोग मोबाइल वगैरह एंट्रेंस नहीं देते, क्योंकि उनका कुछ सेफ्टी इशू होता है, तो वो लोग मोबाइल वगैरह नहीं लेके जानते थे। अगर मोबाइल लेके जाते भी हैं तो मोबाइल के आगे जो ये अपना लेंसेज होते हैं, इन जगहों पर वो लोग स्टिकर लगा देते हैं कि आप बाय मिस्टेकली कोई फोटो ना खींच सके या कोई वीडियो शूट ना कर सके। तो यार बाहर से वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल है यार। और फिर मैं बाइक से ड्राइव भी करता हूँ यार, मुझे बाइक से ड्राइव करना होता है, तो बाइक से तो यार व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। या तो आप ड्राइव कर लो या तो व्लॉग कर लो। बाकी जैसा भी होता है हम करते हैं यार। अब जैसे शाम के टाइम मिल लेते हैं, मॉर्निंग में आपको मिल लेते हैं, मॉर्निंग में ब्लॉग शूट कर लेते हैं घर पे। अब या तो मैं पीछे बैठूं किसी के तो ब्लॉग शूट करूं, अब ड्राइव मुझे अकेले करनी होती है, मुझे अकेले जाना होता है। जो कि हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो डायरेक्ट हमें कंपनी के बाहर मिलते हैं, तो हमें वहाँ बाइक पार्क करके फिर हम उनके साथ जाते हैं, फिर उनके साथ मतलब इंगेज होते हैं, मिलते हैं उन लोगों के साथ फिर कस्टमर से। तो ये प्रॉब्लम्स ही होती हैं बाइक चलाने वालों के साथ कि आप भाई आप व्लॉग शूट नहीं कर सकते, तो हमें फिर घर पे ही जाकर टाइम मिलता है, फिर घर पे ही व्लॉग शूट करते हैं। तो चलिए, जैसा भी है फिलहाल तो अभी घर आ चुके हैं, अब थोड़ी देर के बाद मिलते हैं आप लोगों से। जब तक यार मैं चाय वाय पी लेता हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद अभी मैंने चाय भी नहीं पी यार। मैं जैसे चाय वाय पीता हूँ, चाय पीने के बाद फिर आपसे मिलते हैं, या फिर चाय आती है तो आपको दिखाते हैं चाय कैसे। दिखाते हैं क्या, पीना चाय तो पीना ही है यार,
मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइज यार हमारी चाय आ गई है यार, बन के हम चाय पीते हैं। देखिए चाय तो हमारे यहाँ पे क्या है, बेसिकली गुड़ की चाय बनती है, तो हम लोग शुगर को अवॉइड करते हैं। हमारी फुल फैमिली में ही थोड़ा शुगर को अवॉइड किया जाता है। तो हमारे फादर साहब को भी ज़्यादा शुगर पसंद नहीं है, मम्मा को भी ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं करवाते हम लोग, तो हम लोग गुड़ की ही चाय बनवाते हैं। तो चाय में यार जब तक इलायची ना पड़े यार, जब तक इलायची की खुशबू ना हो यार और अदरक का स्वाद ना मिले, जब तक चाय चाय नहीं होती। और फिर ऊपर से गुड़ गिर जाता है तो और भी स्वाद बन जाती है चाय यार। तो हमारे घर में स्टार्टिंग से ही मतलब ज़्यादातर हम लोग गुड़ की चाय पीते हैं यार, और शुगर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम लोग। इससे चाय में टेस्ट भी आता है। तो यार आज दिन भर की दिनचर्या मैंने आपको बता ही दिया, और सुबह हम लोग व्लॉग कर नहीं पाए। इनको देखो, ये लोग कैसे आराम कर रहे हैं, देखो ये। अभी थोड़ी देर पहले ये और ये इस जगह पे सो रहे थे। अब इनमें पता नहीं क्या लड़ाई हो गई, दोनों में हाथापाई हुई, एक इधर सो गया, एक इधर सो गया। अभी जैसे ही हमारी बड़ी वाली सिस्टर बोलेंगी ना, खाना खाने के लिए बुलाएंगी, ये दोनों ऐसे भगेंगे, एक दूसरे को ढकेल के भगेंगे कि पहले मैं पहुंचूं, पहले मैं पहुंचूं। तो खाने को लेकर के इन लोगों के बीच में बहुत लड़ाई होती है कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। तो भाई ये भी हमारे घर का एक हिस्सा बन चुके हैं यार। तो जानवर घर में अच्छे लगते हैं यार, घर में होने भी चाहिए छोटे यार। अब इनकी थोड़ी देर पहले इनकी मम्मी भी यहीं बैठी थी, मम्मा जो इनकी थी, हमारी सफ़ेद बिल्ली। हमारे घर में सबसे पहली बिल्ली वही थी। तो उसने फिर 4-5 बच्चों को दिया। एक तो बेचारा मतलब अपने बर्थ के 1-1.5 महीने बाद वो एक्सपायर हो गई। बिल्ली थी, बच्ची थी यार, छोटी सी वाइट कलर की, सबसे खूबसूरत बच्ची वही थी। तो वो मर गई। उसको हमने काफ़ी जगह दिखाया भी, डॉक्टर का इंजेक्शन वगैरह भी लगा, बट वो नहीं बची। 2 बच्चे थे, हमारे पड़ोस ने मांग लिए। हमने कहा चलो भाई तुम ले जाओ, अपना रख लेना। अब ये 2 बचे हैं लास्ट। अब इनके चक्कर में हमारी सिस्टर लड़ जाती घर में कि अगर इनको किसी को दिया तो ना फिर खाना बनाना बंद कर दूंगी, सब लोग भूखे रह जाओगे ऐसे ही। तो भैया उसका डर भी रहता है घर में सब लोगों की, पता नहीं सुबह किसी के मुंह में जूठा लगेगा भी नहीं लगेगा, क्योंकि घर का सारा देख रेख वही करती है हमारी बड़ी वाली सिस्टर। तो गाइज आज के लिए इतना ही। बाकी सुबह की दिनचर्या मैंने आपको दिखाई दी थी यार, कि ज़्यादा वीडियो शूट, सुबह की तो वीडियो भी शूट नहीं कर पाए हम लोग। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।